सो यस, विमेन साइंटिस्ट स्कीम डीएसटी के लिए जिसका कि आप लोग वेट कर रहे थे, उसका एप्लीकेशन आ चुका है एंड इट हैज़ बीन ओपन फॉर ऑल। मगर जस्ट वेट, डू नॉट गो टू द वेबसाइट because there are many changes in this women scientist scheme from the DST. So listen it very carefully. आपको पहले से पता होगा कि जो वुमेन साइंटिस्ट स्कीम थी वो थी ए, बी एंड सी। जो ए स्कीम थी डीएसटी की तरफ से, इट हैज बीन नाउ क्लोज्ड। डू नॉट गेट डिसअपॉइंटेड। जो ए स्कीम थी वो रिवाइज्ड हो चुकी है। अब वाइज पीडीएफ, विमेन इन इंजीनियरिंग इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और उसके बाद पीडीएफ। सो ए अब पूरी तरीके से मॉडिफाइड हो गई, इज नो लॉन्गर एग्जिस्ट। बी एंड सी ये दोनों ही ओपन है। तो अब क्या चेंजेस हुए हैं, क्या गाइडलाइंस चेंज आई हैं, उनको देखना बहुत ज़रूरी है अगर आप इसमें अप्लाई करने वाले हैं तो चलिए गाइडलाइंस को प्रॉपरली देखते हैं। हो सकता है ये वीडियो की लेंथ थोड़ा सा लंबा हो बिकॉज गाइडलाइंस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हैं। बिना उसको जाने अप्लाई करना वेरी इम्पॉसिबल एंड वेरी डिफ़िकल्ट, बिकॉज ये बहुत ही बजट स्कीम है, बहुत बड़े अमाउंट के प्रोजेक्ट्स इसके अंदर होते हैं। तो चलिए डिटेल में देखते हैं इस वुमेन साइंटिस्ट स्कीम को, डीएसटी की, जिसकी एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। Hello everyone, once again welcome back to our channel. This is Dr. Mayank and welcome to the channel of the Scientific Guru, which is the original research guidance channel in which you will get the full research guidance throughout your career. You can also join our membership in which you will get a personal research assistant anytime, irrespective of your research at any point of time. So today's topic is Women Scientist Scheme. और वुमेन साइंटिस्ट स्कीम के अंदर जैसे हमने देखा कि काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं डीएसटी ने। तो उन डीएसटी के चेंजेस को देखने के लिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड पे डीएसटी ने बोला है कि दे आर स्टार्टिंग अ न्यू प्रोग्राम विच इज़ वाइज पीडीएफ। वाइज पीडीएफ क्या है? विमेन इन साइंस एंड इंजीनियरिंग किरण। तो पोस्ट डॉक फेलोशिप है बेसिक एंड अप्लाइड साइंसेस के अंदर। और सबसे अच्छी चीज़ है कि इसके प्रपोजल साल भर ओपन रहेंगे थ्रू आउट द ईयर। ये ओपन रहेगा, ऐसा नहीं है कि साल में एक बार दो बार आएगा, ये फुल टाइम ओपन रहेगा। और देखिए यहाँ क्लियरली लिखा है कि वाइस पीडीएस इफ इमर्ज फ्रॉम WOSA प्रोग्राम आफ्टर इट्स रीडिजाइनिंग, देयरफॉर this WOSA is now closed for the new proposal submission. तो अब जो ए वाली स्कीम थी वो बंद हो चुकी है, उसकी जगह ये आ गया है, एक नई स्कीम आएगी, नीचे लिखा हुआ है। बट जो ऑनगोइंग स्कीम्स हैं ए वाली वो चलती रहेंगी, जिनको मिल चुका है उनको कंटिन्यू रखना है, और जिसको मैनेज करना है फंड्स के लिए वो WOSA वाली स्कीम पे जाके अपने फंड्स को मैनेज कर सकते हैं। देखिए हम आपको दिखाते हैं। अगर आप ए पे जाएंगे सो यहाँ पे अपना ज़ीरो बैलेंस या जो भी जिसको भी अवार्ड हुआ है, फाइनल सेटलमेंट, वो सब कुछ ओपन है। आपको क्लियर करना है अपना स्टेटस। ऐसा नहीं है कि स्कीम बंद होने का मतलब कि बिल्कुल बंद हो जाएगी। सबका क्लियर होगा, उसके बाद ये स्कीम बंद हो जाएगी, कुछ नया प्रपोजल आएगा। अब हम देखते हैं वाइज पीडीएफ, जो नई स्कीम आई है उसके अंदर क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, क्या एलिजिबिलिटी है। देखिए एप्लीकेशन ओपन है, आप प्रपोजल सबमिट कर सकते हैं। सो दिस इज द प्रियम्बल इन विच उन्होंने बोला है वुमेन इन साइंटिस्ट इंजीनियरिंग, तो रीस्ट्रक्चर किया है, उसको वाइस पोस्ट डॉक फेलोशिप बना दिया है। किस किस डिसिप्लिन, साइंटिफिक डिसिप्लिन जो इसके अंदर इंक्लूड है वो है फिजिकल, मैथमेटिकल साइंस, केमिकल साइंस, लाइफ साइंसेस, सब कुछ आ गया लाइफ साइंस के अंदर भाई। अर्थ एंड एटमॉस्फेरिक साइंस एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, मतलब कुछ नहीं बचा यार। आपने कहीं से भी PhD कर रखा हो इन सारे ब्रांच से, तो आप इस फेलोशिप, पोस्ट डॉक फेलोशिप के लिए एलिजिबल हो 101%। अब थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सुन लो कि भाई देखो, ऑल द वुमेन्स, अगर आप रेगुलर एम्प्लॉयड हो तो आपको PDF नहीं मिलेगा। तो अगर आप कहीं और कुछ काम कर रहे हो तो आपको ये छोड़ना पड़ेगा। गॉट इट? सिंपल सी चीज़ है यार, दो दो जगह थोड़ी ना पैसा ले लोगे भाई। ठीक है, ये आपके लिए है। विमेंस आर द
द पावर आई कैन से, तो आप कर लोगे, मगर दो काम, दो फेलोशिप नहीं ले सकते हो। गॉट इट? एज जो है वो मैक्सिमम 60 ईयर्स एंड मिनिमम 27 ईयर्स। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डेफिनेटली ये पोस्ट डॉग है, तो आपका पीएचडी होना बहुत ही ज़रूरी है बेसिक एंड अलाइड साइंसेस के अंदर। बात करते हैं करियर ब्रेक की। तो जो पहले फेलोशिप हुआ करती थी उसके अंदर 2 साल का मिनिमम ब्रेक मांगा जाता था, बट ये पोस्ट डॉग है, इसके अंदर कोई ब्रेक की ज़रूरत नहीं है। हालांकि अगर आपका ब्रेक है देन ऑल्सो यू आर एनकरेज टू अप्लाई, सबको मिलेगा। 55,000 पर मंथ मिल रहा है, अमाउंट बहुत ही अच्छा है। उसके बाद रिसर्च ग्रांट मिलेगा जिसको कि आप खर्च करिए रिसर्च के ऊपर जैसे भी आप करना चाहें, 2 लाख पर ईयर। उसके अलावा कुछ छोटे मोटे इक्विपमेंट, सेंट्रीफ्यूज या कुछ और आपको लेना है जो 3 लाख के अंदर आता है, तो आप आराम से ले सकते हैं। ओवरहेड चार्जेस भी हैं, एचआरए भी है एज पर द डीएसटी नॉर्म्स। 3 साल मैक्सिमम आप इसको ले सकते हो और किसी भी टाइम साल में अप्लाई करिए और ये फेलोशिप के मजे लीजिए। फॉर्मेट की अगर बात करें तो फॉर्मेट के अंदर ये सारी चीज़ें अपलोड करनी होगी। मेंटोर का बायोडाटा, आपका बायोडाटा, इंस्टीट्यूट की डिटेल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, किस किस फॉर्मेट में है ये क्लियरली दे रखा है। कास्ट सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड हाईएस्ट डिग्री। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप अपलोड करेंगे और उसके बाद इस फेलोशिप को आप ले सकते हैं। चलिए अब चलते हैं WOSB के ऊपर। ये फेलोशिप हमेशा से बहुत ही एक्टिव रही है। देखिए, इसके लिए भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन, और इस फेलोशिप को ले सकते हैं, मगर इसके लिए कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी हैं। तो चलिए उसको हम देखते हैं। पहली चीज़, आपका मिनिमम 2 इयर्स का ब्रेक कैरियर में अगर हुआ है पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, तो ये बहुत ही ज़रूरी है। ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मिनिमम 2 साल गैप होना चाहिए और ये महीने और साल दोनों को काउंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट से आई एम अ विमेन और मैं एलिजिबल हूँ इस फेलोशिप के लिए। तो सपोज मेरा 2022 जनवरी में पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया था एंड 2020 एंड 21 मैंने कुछ नहीं किया, 22 से कभी मैंने ज्वाइन कर लिया, तो मेरा 2 साल का ब्रेक हो गया। आई एम एलिजिबल फॉर दैट। नाउ नेक्स्ट, अगर मैं इसको अप्लाई कर रहा हूं, सो आई विल बी द प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर एंड मैं जिसके अंडर में, फॉर एग्जांपल मैं माइक्रोबायोलॉजी में हेड के अंडर में अप्लाई करना चाहता हूं, तो जो माइक्रोबायोलॉजी का प्रोफेसर है, बायोकेमिस्ट्री का प्रोफेसर है, किसी भी डिपार्टमेंट का जो प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है या फिर कोई साइंटिस्ट है, उसके अंडर में जब मैं अप्लाई करूंगा, सो दैट पर्सन विल बी द मेंटोर। एप्लीकेंट कैन नॉट बी मेंटोर और मेंटोर कैन नॉट बी एन एप्लीकेंट। गॉट इट? एप्लीकेंट होगा पीआई। अब उसके बाद बात आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, वो साइंस और टेक्नोलॉजी में होना चाहिए। प्रपोजल बिना मेंटोर के सबमिट नहीं हो सकता, बिना होस्ट इंस्टीट्यूट के सबमिट नहीं होगा, कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब जो प्रपोजल सबमिट होना है वो एक ही बार होना है, ऑनलाइन होना है। अगर आपसे मांगा जाता है कि आपको हार्ड कॉपी सबमिट करनी है, देन ओनली यू आर सबमिट अलाउड टू सेंड द कॉपीज टू हार्ड कॉपीज टू द डीएसटी। जितना भी फंड आएगा वो आपके इंस्टीट्यूट जहां मेंटोर है उस इंस्टीट्यूट को आएगा, इंस्टीट्यूट विल गिव यू द फंड टू द एप्लीकेंट, मतलब पीआई। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटोर की हो गई, इंस्टीट्यूट की हो गई कि वो पीआई को देखे कि किस तरीके से वो प्रोजेक्ट को सबमिट कर रहा है और आगे बढ़ा रहा है। सो ये है, कुछ गाइडलाइंस हैं, 3 साल के लिए मिलेगा, पीआई कौन होगा, और उसके बाद पीआई जो है उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोग्रेस रिपोर्ट, मेंटेनिंग द लॉग बुक, रजिस्टर फॉर ऑल द केमिकल्स। ये मेंटोर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये पीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये देखिए, ये सारी इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हैं, कैसे पीआई को यूसी सबमिट करना है, स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर सबमिट करना है, मतलब उसको 1 रुपए का भी हिसाब रखना है विथ प्रॉपर अटेंडेंस इन ईच एंड एवरीथिंग। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, ग्रांट से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड, देन यू कैन आस्क मी। बट सबसे पहले जल्दी से जल्दी इस प्रोसेस को स्टार्ट करो
और अप्लाई करो। लीव्स वगैरह एज पर द डीएसटी नॉर्म्स हैं, आपको अपने मेंटोर को इन्फॉर्म करने के बाद, इंस्टीट्यूशन से परमिशन लेने के बाद आप आराम से लीव ले सकते हो। दीज ऑल आर द बेसिक थिंग्स। कैसे गाइडलाइंस हैं, कैसे प्रपोजल सबमिट करना है, वो अगर किसी को डाउट है यू कैन आस्क मी एनी टाइम। तो दिस इज ऑल अबाउट द विमेन साइंटिस्ट स्कीम, जिसके अंदर ए स्कीम अब खत्म हो चुकी है, जो हो गई है पोस्ट डॉग। नई स्कीम जैसे ही आएगी आपका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। फॉर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन ऑप्शन ऑल्सो, बिकॉज नोटिफिकेशन ऑप्शन ऑन होगा तो आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। So once again, thank you for watching the video. Do not forget to subscribe the channel. कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइए, उसके बाद आप अपने सारे डाउट क्लियर करिए, सो दैट कि आप ये ग्रांट 2 लाख 4 लाख का ग्रांट आराम से ले सकें। प्रपोजल बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, बिकॉज प्रपोजल के बेस पे ही ये फेलोशिप मिलती है। और बी के अंदर कुछ टेक्निक है, वो सोसाइटी हो, मतलब लैब टू लैंड आना चाहिए। मतलब जो भी आप काम करो उस काम का एप्लीकेशन ज़रूरी है फॉर बी। सो प्लीज मेक इट वेरी सीरियसली। All the very best to all the women who are going to apply in this fellowship. Thank you. Have a nice day.